हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं ओम त्यागी फिजिक्स क्लासेज। इसमें आप लोगों को पता है कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करा रहा हूं मैं, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और आप लोगों को एक काम करना है, वो क्या है आप जानते हैं अच्छे से कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, अगर क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। क्या करें, आपका सबसे पहला काम है इसको शेयर करना। ठीक है, जिससे कि आपके जो कुछ फ्रेंड हैं वो घर बैठे इसको देख पाएँ। ठीक है, मेरा मेन मोटिव ये है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, वो लोग अपने घर पर इस तरह से वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए मेरी ओर से शुभकामना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर का हम स्टार्ट करने वाले हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स सेकंड को मैं कवर करा रहा हूँ, फिजिक्स सेकंड को। ठीक है, इसके बाद फिजिक्स फर्स्ट लेकर आएंगे जल्दी से। ठीक है, इसकी यूनिट फर्स्ट करा रहा हूँ। और आप लोगों को पता है इस साल लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके क्वेश्चन में क्या आएंगे, क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग आएंगे। ये 10 लॉन्ग आएंगे। कितने आएंगे बच्चों? 10। इसमें से आपको कितने करने होंगे? ओनली 4 करने होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपकी लॉन्ग कवर करा रहा हूँ। चलिए, आज मैं कुछ लॉन्ग लेकर आ रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, मैं 2 पार्ट में कराऊंगा। आज मैं आपको पहला और दूसरा यानी कि 2 पार्ट कराऊंगा, और कल वीडियो लेकर आऊँगा उसमें सी और डी पार्ट कराऊंगा। ठीक है, इस तरीके से कवर कराऊंगा। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो 2019 में आया है। आपने देखिए 2019 में आया हुआ एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसकी ओर। पहला क्वेश्चन है कि गैस की विशिष्ट ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि गामा बराबर होता है CP/CV। बिल्कुल सही बात है, होता है। और इसकी वैल्यू होती है 1+2/F। ये भी होती है, हमें प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि ये वैल्यू होती है। यहाँ पर F क्या है? स्वतंत्र कोटि है बच्चों। F क्या है? स्वतंत्र कोटि। तो यहाँ पर 2 बात आती हैं कि पहली बात तो यहाँ ये आती है कि भाई स्वतंत्र कोटि क्या होती है, बच्चों को डाउट आया। तो बच्चों मैं बता दूं स्वतंत्र कोटि क्या है, कि जैसे आप लोगों को पहले कोई भी चीज़ मैं व्यवहारिक जीवन से जोड़ देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे आप अपने घर से निकलते हो, मान लेते हैं किसी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले या किसी भी चीज़ के लिए आप अपने घर से बाहर आए। ठीक है, घर से बाहर आए तो सड़क पर कई रोड जा रहे हैं, मान लेते हैं सड़क से कई मोड़ जा रहे हैं, मोड़। तो ऐसे आप घर से आए, इधर भी जा रहा है मोड़, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इतने सारे रास्ते हैं। अब आप क्या करोगे? अगर आप स्वतंत्र हो इन रास्तों पर जाने के लिए, इन रास्तों पर अगर आप जाने के लिए स्वतंत्र हो, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, ना कि यहाँ पर नो एंट्री का कोई बोर्ड नहीं है, यानी कि आपको इसमें से किसी भी मार्ग में जाने के लिए स्वतंत्रता है, तो आप जितने रास्तों पर स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं, वो स्वतंत्र रास्ते की जो संख्या है वो हमारी कहलाएगी स्वातंत्र्य कोटि या स्वतंत्रता की कोटि। समझ गए? तो इसी प्रकार से कोई गैस, कोई अणु, कोई परमाणु जितनी विधियों द्वारा यानी जितनी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है, वो दिशाओं की संख्या हमारी स्वातंत्र्य कोटि कहलाती है, अर्थात स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी किसकी? अब बात आती है विशिष्ट ऊष्मा की। तो विशिष्ट ऊष्मा बच्चों क्या होती है? बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा मैं, कि जैसे 1 ग्राम गैस हमारे पास क्या है, 1 ग्राम गैस, और इस गैस को हमें क्या करना है? गर्म करना है। तो इसका गर्म करेंगे तो ताप बढ़ेगा, तो ताप मैंने बढ़ाया कितना? पहले बढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस। क्या बढ़ाया? 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हम किसी गैस के 1 ग्राम, कितने का? 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, कितना बढ़ाते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, तो इसमें हमें कुछ ऊष्मा यानी कि कुछ ऊर्जा देनी पड़ जाएगी, ऊष्मा देनी पड़ जाएगी। तो ऊष्मा की उसी मात्रा को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। तो बहुत ही आसान परिभाषा है कि किसी भी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप
1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर ये दो तरह की विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं, एक होती है स्थिर आयतन विशिष्ट ऊष्मा और दूसरी होती है स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। तो बहुत ही आसान परिभाषा है दोनों की, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान है। देखिए जो चीज़ मैंने अभी बताई है उसमें हमें वर्ड जोड़ना है स्थिर आयतन। जब हम स्थिर आयतन पढ़ेंगे तो स्थिर आयतन जोड़ना है, जब हम स्थिर दाब बोलेंगे तो स्थिर दाब हमें लिखना होगा। ठीक है, तो समझाता हूँ। जैसे स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा Cv की परिभाषा हमें बतानी है, तो हम कहेंगे कि स्थिर आयतन पर किसी गैस की 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप, किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जिस ऊष्मा की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसे हम स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, Cv से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे स्थिर दाब पर, तो हम कहेंगे कि स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान का पदार्थ 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस ऊष्मा को स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसे Cp से प्रदर्शित करते हैं। दोनों की परिभाषा समझ गए होंगे, एकदम आसान है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, मोलर द्रव्यमान और मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान और मोलर विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल क्या कहलाता है, तो आप लोगों ने पता है कि m होता है क्या, मोलर द्रव्यमान यानी कि अणु भार, और इस अणु भार में अगर मैं Cv से गुणा कर दूं तो ये मोलर ऊष्मा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मोलर ऊष्मा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मोलर ऊष्मा। अगर यहाँ पर Cv से कह रहे हैं तो ये कहलाएगी स्थिर आयतन की मोलर ऊष्मा, और जब हम स्थिर दाब पर करेंगे तो स्थिर दाब की मोलर ऊष्मा कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्मा Cv बराबर क्या होता है, mCv, और स्थिर दाब पर मोलर ऊष्मा क्या होता है, Cp बराबर mCp। आप लोग समझ चुके हैं। Cp और Cv, Cp माइनस Cv एक फॉर्मूला तुम लोगों ने 11वीं क्लास में प्रूफ किया था, ध्यान हो तो। इसको बोलते थे मेयर का सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था ये फर्स्ट ईयर क्लास का, 11वीं क्लास का। ठीक है, तो ये मेयर के सूत्र से हम इसको प्रूफ करते हैं, जैसा कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बता दिया। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए गामा, आदर्श गैस के लिए जो गामा होता है उसका व्यंजक हमें बताना है। आप लोग जानते हैं गामा किसको कहते हैं, Cp/Cv के जो रेशियो होता है उसको हम गामा कहते हैं। Cp/Cv बराबर होता है गामा। चलिए तो आज बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पर देखते हैं कि माना कि आदर्श गैस का परम ताप T है, यदि गैस के अणु की स्वतंत्र कोटियों की संख्या F है। स्वतंत्र कोटियों की संख्या F मतलब अभी बताया था कि जितनी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से कोई कण गति कर सकता है वह उसकी स्वतंत्र कोटि कहलाती है। तो ऊर्जा समविभाजन के नियम के अनुसार, ऊर्जा समविभाजन के नियम के अनुसार उसकी ऊर्जा कितनी होगी बच्चों, तो ऊर्जा, एक अणु की औसत ऊर्जा होती है 1/2 kT। कितनी होती है, 1/2 kT। पिछले क्वेश्चन में मैंने कराया भी है, ये 1/2 kT होती है। ठीक है, तो यहाँ पर F क्या है, उसकी स्वतंत्र कोटि, जितनी स्वतंत्र विधियों से वो कर सकता है ये उसकी टोटल ऊर्जा हो जाएगी, एक अणु की औसत ऊर्जा 1/2 FKT। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप जानते हैं कि N क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है, और एक मोल गैस में एक मोल गैस में क्या हो जाएगा, ये N एवोगैड्रो नंबर पाए जाएंगे। ठीक, तो एक मोल गैस की आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, U बराबर Na एवोगैड्रो नंबर इंटू एक अणु की औसत ऊर्जा। तो हमारी कुल आंतरिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी कि Na इंटू एक अणु की औसत ऊर्जा 1/2 kT, 1/2 kT। चलिए अब आप लोग जानते हैं यहाँ पर एक बात कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना N के इंटू के, यानी कि एवोगैड्रो नंबर और बोल्ट्स में नियतांक K का अगर गुणा कर दिया जाए तो ये गैस नियतांक R बन जाता है। क्या बनता है, आदर्श गैस नियतांक R हो जाता है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1/2 FRT क्या बन जाएगा, FRT हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब कहानी आती है कि नियत आयतन पर, किस पर, नियत आयतन पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा, गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, तो CV बराबर हो जाता है, जब भी हमें निकालनी हो क्या, CV निकालनी हो तो हम क्या करेंगे कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसका हमें फलन कर देना है, यानी कि अवकलन करना है, DU/dt कर देना है। क्या कर देना, DU/dt। तो ये किस में बदल जाएगी, CV में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, CV, यानी कि विस्तर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा में बदल जाती है। तो यहाँ से हो जाएगा U की वैल्यू रख दिया हमने, यहाँ पर U की वैल्यू रख दिया 1/2 FRT। तो इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/2 FR, क्योंकि T की वैल्यू हो जाएगी 1, T के सापेक्ष अवकलन किया इस वजह से, तो 1/2 FR हो गई। यहाँ से CV की वैल्यू साफ साफ पता चल रही है, 1/2 FR आ गई है। तो हम जानते हैं CP की वैल्यू कैसे निकालेंगे, CP - CV बराबर R। तो हम कहेंगे CP बराबर CV प्लस R। CV की वैल्यू 1/2 FR, यानी FR/2, ये FR/2 प्लस ये R प्लस R हो जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे तो F/2 + 1 ब्रैकेट में R, ये आ जाएगा। तो ये देखो बच्चों कि ये तो वैल्यू हुई हमारी CV की, और ये वैल्यू हुई हमारी CP की। तो हमें विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात निकालना है, यानी गामा निकालना है। तो गामा बराबर हम कहते हैं गामा बराबर CP/CV। तो CP की वैल्यू ऊपर रखी, CV की वैल्यू नीचे रखी, तो यहाँ R से R कैंसिल हो गया। और जब 1/2 F को इसके बटे में, दोनों के बटे में रखें तो ये हो जाएगा क्या, जब इसको इसके बटे में रखें तो आ जाएगा 1, और इसके बटे में रखें तो आ जाएगा 2/F, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/F, 1 + 2/F हो जाएगा। क्या होगा, 1 + 2/F। और यही हमें सिद्ध करना था। क्या करना था, यही हमको सिद्ध करना था, जो कि हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो आज का ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छे से समझ में आया हो तो अच्छी बात है, बिल्कुल कमेंट करके बताएं। अगर नहीं समझ में आ रहा हो, कोई परेशानी हो तो बिल्कुल बताइए। जैसे बेटा मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वैसे ही आप मेहनत करते जाइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये मेहनत मैं केवल आपके लिए ही कर रहा हूँ। समझ गए कि नहीं, तो मेरी मेहनत को आप लोग सफल बनाइए। अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और पूरी मेहनत से अपनी तैयारी करते रहो।